नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सुनीतास किचन में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घी निकालने का सबसे आसान और देसी तरीका। जी हाँ, ना आपको मथनी लगेगी, ना मिक्सर और ना ही कोई मशीन या किसी प्रकार से लाइट का इस्तेमाल करने वाले हैं। सिर्फ घर का एक स्टील का डब्बा लेंगे, दाल वाली झरिया लेंगे और सर्दियों में आप आराम से ढेर सारा शुद्ध देसी घी निकाल सकते हैं। अगर आप भी रोज मथनी से थक गए हैं, या मशीन नहीं है, या लाइट का कनेक्शन की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज की इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर ये मलाई ली हुई है, जिसे मैंने फ्रिज में स्टोर किया था क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं थी। तो ये टोटल 6 दिन की मलाई है और इसे मैंने 3 से 4 घंटे पहले ही फ्रीज से निकाल दिया था। फ्रिज से निकालने के बाद अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गई है और ये देखिए कुछ इस तरीके से सॉफ्ट भी हो गई है हमारी पूरी मलाई। तो अब इसको हम मक्खन बनाने की प्रोसेस के लिए चलते हैं और बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके लिए हम एक स्टील के डब्बे का इस्तेमाल करने वाले हैं। जी हाँ, स्टील का डब्बा हर घर में मिलेगा आपको। हो सकता है कि कभी घर में मथानी ना हो सकता है कि घर में मशीन ना हो, और अगर मशीन हो तो लाइट ना हो। तो ये चीज तो देखिए सबके घर में होगी और इसके लिए आपको ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ना लाइट वगैरह का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल देसी पारंपरिक तरीका। सारी मलाई मैंने स्टील के डब्बे में डाल दी और हल्का सा गुनगुना पानी ले रही हूँ। बिल्कुल इतना गुनगुना कि हम आराम से उसको टच कर सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा गुनगुना पानी है और ये पानी हमने डाल दिया है। शुरू होती है हमारी मक्खन बनाने की प्रोसेस, और वो मैं सिर्फ इसी चम्मच से, यानी ये जो दाल वाली हमारी झरिया होती है ना, आज इसी से हम मक्खन निकालने वाले हैं। हमें कोई मथानी वगैरह की, विस्क की और मशीन की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। इसी चम्मच से बहुत आसानी से कैसे घी निकलेगा, आइए। तो ये देखिए, मैं मलाई ऑलरेडी सॉफ्ट थी, इसको बहुत आराम से ये घूम पा रही है। आपको फ्रिज से बस 3 से 4 घंटे पहले मलाई को निकाल देना है बाहर। और ये देखिए, जब आप इस तरीके से फेंटेंगे, उसको मिक्स करेंगे, तो ये कुछ और भी गाढ़े दही के जैसी हो जाती है। और मैं इसमें वापस से बिल्कुल थोड़ा सा, यानी आधे कप से भी कम गर्म पानी ही डाल रही हूँ। गर्म पानी यानी गुनगुना पानी, बहुत ज्यादा गर्म पानी आपको नहीं इस्तेमाल करना है। सिर्फ हमको इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना है, हल्का सा गुनगुना रखना है ताकि इसमें गर्मी बने और मक्खन बहुत आसानी से निकल जाए। और जब आप इसे कंटिन्यूअसली इस तरीके से फेंटते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली एक हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब गर्म होता है हमारा ये मक्खन मलाई। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा जामन डाल रही हूँ। जामन इट मीन्स की दही डाल रही हूँ, और ये दही सिर्फ 2 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने पहले नहीं डाला था इसलिए अभी डाल रही हूँ। और अगर आपने मलाई फेंटने से पहले ही डाल दिया है जामन, तो बिल्कुल मत डालिएगा, स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जामन डाल दिया है और जामन मेरा रूम टेम्परेचर पे था, फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट मैंने नहीं डाला है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम मलाई को फेंटते जा रहे हैं। और अभी ये मलाई की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से, बिल्कुल गाढ़ा दही होता है ना, जिसे हम बिल्कुल फेंट लेते हैं, बिल्कुल उस तरीके से। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन किया है और गैस बिल्कुल स्लो कर दी है। सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं ऐसे गैस पे रख रही हूँ ताकि जो हमारे डब्बे का टेम्परेचर है वो हल्का सा गुनगुना सा हो जाए, ताकि हमारी मलाई से मक्खन फटाफट से निकल जाए। ठंडी बहुत ज्यादा है दोस्तों, इसलिए ये प्रोसेस करनी पड़ रही है, अदरवाइज इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब आप ये देख रहे हैं, जैसे हमने हल्का सा हीट पे रखा और ये मक्खन हमारा उठ गया। लेकिन अभी आपको ये मक्खन थोड़ा सा झाग के रूप में दिख रहा है। ये झाग 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, कुछ सेकंड्स में ये मक्खन हटके और ये आपके, ये देखिए, मक्खन उठना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, कितना आसान तरीका है ना, इससे आसान आपने कुछ देखा है क्या? एक बार ट्राई जरूर करिएगा। बस आपको इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना है। ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए हम गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे एक टिप बताती हूँ कि अगर गर्मी बहुत ज्यादा रहे तो आप यहाँ पे ठंडे पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ढेर सारा मक्खन निकल गया है। यहाँ पे मैं 2 आइस क्यूब ले रही हूँ ताकि अब जो मक्खन उठा है वो वापस से हीट की वजह से या गर्मी की वजह से या फेंटने की वजह से मेल्ट बिल्कुल ना हो। और बर्फ डालते ही ये क्या करेगा, मट्ठे को अलग कर देगा और मक्खन को सेपरेट कर देगा। तो देखा ना कितना आसान तरीका था। इससे आसान अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस प्रोसेस से बनाते हैं घी तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मक्खन सेपरेट हो गया है, मट्ठा टोटल अलग हो गया है। और अब आप इस मट्ठे का जो मर्जी बनाए, यहाँ कढ़ी बनाए, रायता बनाए, बहुत टेस्टी घर का शुद्ध तरीके से मक्खन और मट्ठा तैयार हो चुका है। और आधे कप पानी का इस्तेमाल किया है। पहले हमने थोड़ा सा मलाई में ही डाल दिया था और थोड़ा सा बाद में डाला है। तो ये देखिए, अब हम एक स्ट्रेनर के हेल्प से मट्ठे को अलग कर देंगे और मक्खन को सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि मक्खन से हमको घी निकालना है और मट्ठे से आप अपनी मर्जी की कोई भी डिश को बनाइएगा। तो ये देखिए, हमने ये मक्खन अलग कर लिया
गया है और आप देख रहे हैं सिर्फ 6 दिन की मलाई थी 1 लीटर दूध की। यानी 1 लीटर दूध से जो डेली मेरे यहाँ 1 लीटर दूध आता था, मैंने सिर्फ उसकी मलाई ये 6 दिन की अलग की और उससे इतना सारा मक्खन और मठा निकला। मठा भी आधे लीटर से ज्यादा है। और ये देखिए मक्खन हमारा निकला है और ये अब मैं इसमें चिल्ड पानी डाल रही हूँ। एक बार इसी ठंडे पानी में, आपको ठंडे पानी में ही मक्खन को वॉश करना है। वॉश करने से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा मठा वगैरह या खट्टापन है वो निकल जाता है। अगर आपको मक्खन को स्टोर करना है तो आप इसे 2 से 3 पानी में इसी तरीके से ठंडे पानी में वॉश करके फ्रीजर में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। 15 से 20 दिन बिल्कुल खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इसको घी बनाना है तो आपको इसको एक पैन में ट्रांसफर कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसको एक कढ़ाई में रख लिया है। नॉन स्टिक कढ़ाई अगर रहती है तो बिल्कुल भी तले में इसका जो मावा होता है वो चिपकता नहीं है। तो नॉन स्टिक कढ़ाई में मैंने ये सारा मक्खन निकाल लिया है और अब इसे हम कुक करेंगे। तो मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑन कर रही हूँ और फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम टू हाई रखा हुआ है। तो ये देखिए फटाफट से हमारा ये मेल्ट हो चुका है मक्खन। अब इसको हमको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है ताकि बहुत फटाफट से हमारा घी निकल जाए। यहाँ तक अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए फटाफट से ये मेल्ट हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। और इस तरीके से ये इसमें अच्छा सा बॉईल आएगा। उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आंच को आपको थोड़ा सा लो टू मीडियम रखना है, नहीं तो ये पूरा कढ़ाई से बाहर हो जाता है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये देखिए बॉईल होने के बाद सारे बबल्स खत्म हो चुके हैं और कुछ घी इस तरीके से सेपरेट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जो खोवा है वो अलग हो रहा है और घी अलग पक रहा है। जब ये फाइनली स्टेज पे आता है घी पकने का तो उस टाइम पे भी इसमें बबल्स बहुत ज्यादा बनते हैं, कुछ इस तरीके से, और दाने दिख रहे थे, मतलब कि हमारा घी पक चुका है। उस स्टेज पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ये देखिए घी हमारा बिल्कुल सेपरेट ऊपर आ चुका है और जो खोवा था, बचा हुआ खुरचन थी, वो तले पे बैठ गई है। तो अब ये एक स्ट्रेनर की हेल्प से मैं घी को अलग कर लूंगी और जो खुरचन है वो अलग कर लूंगी। तो यहाँ तक अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे ये तरीका इसलिए पसंद है क्योंकि बुजुर्ग भी आसानी से घी निकालते हैं, बिजली की जरूरत नहीं है, छोटे घरों के लिए परफेक्ट है और एकदम देसी और पारंपरिक तरीका है। आजकल मशीनें तो सबके पास नहीं होती, लेकिन स्टील का डब्बा हर घर में होता है। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आपने पहले कभी इस तरीके से घी निकाला है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही आसान देसी किचन टिप्स आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों आज आपने देखा बिना मथनी, बिना मशीन, स्टील के डब्बे और झरिये से घी निकालने का सबसे आसान तरीका। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, खासकर अपनी मम्मी और बहनों के साथ। मैं मिलूंगी आपसे अगली आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग। राधे राधे।